यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते। भावार्थ यत जिसके तेजसा प्रभाव से नृपशिरः अंघ्रिम जिसके पांव राजाओं के सिरों से अलंकृत हों, अहन मारा हुआ, मख अर्थम यज्ञ हेतु, आर्यः सम्मानीय श्रेष्ठ, अनुजः छोटा भाई, तव आपका, गज अयुत 10,000 हाथी, सत्ववीर यह शक्तिशाली जीवन, तेन उसके द्वारा, आहृतः एकत्रित, प्रमथनाथ भूतों के देवता, महाभैरव मखाय यज्ञ के लिए, भूपहा राजा, यतमोचिता जिसके द्वारा वे छोड़े गए, तत अनयन वे सब लाए, बलिम कर, अध्वरे भेंट किया, ते आपको। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। तात्पर्य, जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसको कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहाँ पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गईं। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, जहां एक महान असुरिनी रहती थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसके खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। यह असुरिनी जरा नाम से विख्यात थी। वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वह सुंदर बालक भेंट कराई। राजा उस असुरिनी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने के लिए कहा। राक्षसी ने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस तरह उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, जिसका अर्थ है जरा नामक असुरिनी द्वारा जोड़ा गया। वास्तव में यह जरासंध विप्रचित्ति नामक असुर के अंश रूप में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया वह चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था। चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिवजी का महान भक्त बना। जिस प्रकार रावण शिवजी का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वह बंदी बनाए गए सारे राजाओं को महाभैरव शिव के समक्ष बलि चढ़ा देता था। इस तरह अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पहले मगध कहलाता था। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, अतएव कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का महान शत्रु बन गया। तो जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए।
भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे यह भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक रूप में कार्य कर रहे हैं वह न मारे जाएं। अतः उसे मारने की योजना बनाई गई। कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इनकार नहीं करता था और उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्तिमय सेवा के स्तर पर न था। भगवान कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उसे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेगा। इस तरह वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे संकेत किया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था। अतः भीम ने पुनः उसे दो भागों में चीर कर मार डाला और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने के लिए बंदी गृह में रोके गए थे उन सबों को भीम ने छुड़ाया। इस तरह पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपद्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं वापस सभी वैष्णवों का स्वागत करता हूँ इस चर्चा में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कैसे ये कथा आगे बढ़ी कि जब युधिष्ठिर महाराज वो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण एवं वहाँ पे जो द्वारका वासी हैं उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए अर्जुन को द्वारका भेजते हैं। और काफ़ी समय जब हो जाता है और अर्जुन वो वापस नहीं आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज को कई प्रकार के विचार उनको आते हैं और वो कई प्रकार के अपशकुनों को वो देखते रहते हैं। और उस समय कैसे प्रारंभ होता कि उस समय भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके इस धराधाम को छोड़ देते हैं। प्रभु जी ने श्लोक कहा, ये प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का श्लोक 43 है, तो जहाँ पर बताया कि कृष्ण स्वधामोपकरणे। तो जब भगवान अपने धाम को चले गए तो उसके बाद में अर्जुन जो भी शक्ति अर्जुन को या पांडवों को, यहाँ पर आज के श्लोक में वो भीम के बारे में कह रहे हैं, उसके पहले उन्होंने स्वयं जो भगवान की कृपा, भगवान के द्वारा पांडवों की रक्षा, भगवान के द्वारा उनकी जो सहायता है उसका स्मरण अर्जुन यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि युधिष्ठिर महाराज ने इतने सारे अपशकुन जो देखे, तो एक शिक्षा ये है कि यदि
हमारा संबंध भगवान से नहीं हमने बना के रखा हुआ है, तो इस जीवन में इसके अलावा और कुछ दिखता नहीं है। यदि कुछ भी आशा है जिसमें हमको ऐसे लगता है कि ये जीवन कुछ सफल हो रहा है, इस जीवन का कुछ तो महत्व है, वो तभी आएगा जब हम लोग भगवान से अपना संपर्क जोड़ने का प्रयास में लगे रहते हैं। ये प्रयास भी अपने आप में दिव्य है। नहीं, इसके लिए भगवद गीता में भी भगवान वहाँ पे ये कहते हैं कि ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम है ये भक्ति का मार्ग, ये पालन करने मात्र में ये अपने आप सुसुखम है। स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कि जैसे स्वप्न, बुरा स्वप्न समाप्त होने से तुरंत हमारा भय दूर हो जाता है, वैसे ही हरि स्मृति, भगवान की स्मृति मात्र सर्व विपद विमोक्षणम, सारे विपदाओं को वो नष्ट कर देता है। ये भगवान से हमारा संपर्क है। इसके अलावा सब कुछ इस जगत में वो बाह्य दृष्टि से कितना भी हम लोग ये सोचें कि जो बहुत धनी है, जिनके पास बाह्य दृष्टि से बहुत संपन्नता है, लेकिन ये जो पंच महाभूत से बना हुआ जो शरीर है, इसका जो कष्ट है, क्या वो भिन्न रूप से सबको दिया हुआ है? नहीं, सेम है। हम लोग कई ऐसे लोगों को देखते हैं, कई बार प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि कई ऐसे धनी लोग हुए जिनके पास मतलब उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए वो सब कुछ देना चाहते थे, और वो भी कि थोड़ा 5 मिनट के लिए उनको थोड़ा सुकून मिल जाए, उनको थोड़ा सा वो जो कष्ट उनको हो रहा है, यदि 5 मिनट के लिए भी उससे निवृत्त हो जाएं, उसके लिए अपना पूरा धन देने के लिए वो तैयार है। लेकिन कष्ट उनके भी शरीर में है, उनके भी जीवन में है। मन सबका नहीं, ये जो भौतिक चीजें हैं, जो हमारे ये 24 चीजों से ये पूरा ये जगत बनता है, ये सबके लिए समान रूप से है। तो यहाँ पर हम लोग उस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि कैसे भगवान की अनुपस्थिति से युधिष्ठिर महाराज ने उसको देखा, और ये दूसरे दृष्टिकोण से वो हमको ये सिखा रहे हैं कि यदि भगवान हमारे जीवन में नहीं है, जिस किसी से भी हम लोग बात कर ले, जिस किसी का भी जीवन देखें, तो यही सब दिखेगा और कुछ इस जगत में है नहीं। क्योंकि ये क्या है? दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे यही रहेगा, सब जगह यही सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी जी वो भक्त रसामृत सिंधु में कहते हैं कि इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। वो जीवन मुक्त हो जाता है जो अपने कर्मणा, अपने कर्म से, मन से और वाणी से जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो इस जगत में होते हुए भी वो मुक्त जीव है। नहीं तो ये भगवान से हमारे संपर्क का है। तो यहाँ पर आते आते पहले अर्जुन ने पिछले 2 श्लोक में हमने पढ़ा कि उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सके। इस प्रकार से वो भगवान द्वारा सहायता, उनके द्वारा रक्षा। फिर उन्होंने जो 8वां श्लोक है उसमें भी उन्होंने कहा कि चूंकि वे मेरे निकट थे, अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका। वो सब कुछ को भगवान से देख रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं। और ये शिक्षा भी हमको मिल रही कि अर्जुन जैसा जो योद्धा नहीं, जिसका जो गांडीव है, और उसमें बताया कि उसके 2 तर्कस थे जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाले, कितने भी बाण यदि वो छोड़ते हैं तब भी वो, उसमें बताया कि अक्षय था कि उसका कभी भी कम नहीं होते थे, और उनके गांडीव का जो शक्ति थी। लेकिन वही अर्जुन अभी वो हमको सिखा रहे हैं कि ये शक्ति किसी जीव की स्वयं की नहीं होती है, ये भगवान जितनी शक्ति जिसको देते हैं वो कुछ कर पाता है। तो यदि भगवान की ही शक्ति से हम लोग कुछ पा रहे हैं, तो भगवान ये चाहते हैं कि उस शक्ति से हम लोग भगवान से अपना संबंध जोड़ करके और भगवान के पास में हम लोग जाएं। तो इसके लिए भगवान ने ये शक्ति हमको दी हुई है कि हम लोग इसका जो प्रयोग है, हम लोग कल या परसों श्लोक को किम आत्मनयन जहातियो अंततः किम रिक्त हारे स्वजनाख्य दस्यु भी किम जायया संस्त्री हेतु भूतया मर्त्यस्य गेहे किम यह आयुषो व्यय। तो किम आत्मनेन जहातियो अंततः, इस शरीर का क्या अर्थ है हमारे लिए, जीव आत्मा के लिए, जो अंत में ज़्यादा से ज़्यादा श्मशान में जाकर के हमारा साथ छोड़ देता। किम आत्मनेन जहातियो अंततः,
अंततः ये हमको छोड़ देता है। किम रिक्त हारे स्वजना के दस्य भी, हमारे संबंधियों का हमारे जीवन में क्या बहुत ज्यादा उपयोग है, जो हमारे धन को लूटने के लिए हमेशा देखते रहते हैं। ये दस्यु भी उनको बता कि ये जितने हमारे संबंधी है ये हमारे धन के लुटेरे हैं, ये श्रीमद् भागवत नहीं। और किम जायया संस्त्री हेतु भूतया, जो पत्नी है या पत्नी के लिए जो पति है उसका जीवन में बहुत ज्यादा क्या महत्व है, जो हमारे संसार के इस बंधन को ही बढ़ाता है। विशेष रूप से स्त्री शब्द ही संस्कृत में उसका अर्थ है कि जो बंधन को विस्तारित करती है। तो बताया कि स्त्री का भी हमारे जीवन में इतना क्या लाभ है नहीं। तो मर्त्यस्य गेहे, ये जो शरीर अभी छूटने वाला, मर्त्य से किम आयुष व्यय, समाज के लिए परिवार के लिए इसके लिए इस शक्ति को व्यय करने का क्या लाभ है, श्रीमद् भागवतम कह रहा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी शक्तियां इसको गिना करके आज वो फिर पांडवों में से जो भीम है, वो भीम के बारे में भी, क्योंकि भीम का बल हम लोग जानते हैं ना, यहाँ पे जैसे बताया कि 10,000 हाथियों का भीम का बल था। भीम और अर्जुन और युधिष्ठिर में यदि एक भेद हम लोग देखें पूरी महाभारत या उसमें इस पूरे युद्ध में, तो क्या अंतर था कि अर्जुन भी एक समय पे उनका ये भाव आया कि क्यों ये युद्ध करना है नहीं। वो भगवान से भी कहते हैं, पहला भगवत गीता का पूरा पहला अध्याय यही है, अर्जुन एक के बाद एक कारण बताते जा रहे हैं कि क्यों ये युद्ध हम लोग कर रहे हैं। नहीं, हमारी स्वजन चले जाएंगे, हम किसके साथ में सुख भोग करेंगे, कोई तर्पण देने वाला नहीं होगा, यदि सब मारे जाएंगे तो वर्ण संकर होंगे, हजारों चीजें वो बोलते हैं। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन पहले बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज युद्ध समाप्त होने के बाद बोल रहे हैं कि इसका कारण मैं समझता हूं कि मैं हूं। नहीं, वो भी नहीं, लेकिन भीम ही ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कभी भी जो उनके साथ में जो कौरवों के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था उसको कभी भी नहीं भूले। उन्होंने किसी भी क्षण में ऐसा नहीं कहा कि ये युद्ध हमको नहीं करना चाहिए। बता कि भीम वो कभी कभी जब वो वनवास में थे तो रात्रि में उनके अंदर में इतना वो जो स्मरण है उसको जब उनको आता था तो वो उस क्रोध से उस उनका जो बल है उससे वो इतना वो गर्जना करते थे जो उनके साथ में जैसा कौरवों ने व्यवहार किया। तो ये भेद हम लोग देख सकते हैं कि पांडवों में विशेष रूप से जो भीम है उनकी शक्ति वो किस प्रकार से, वो कभी भी उन्होंने उसको उनका भाव बदला नहीं। भगवान ने यदि कहा कि ये युद्ध करना है, भीम ने कभी उसमें से वो समझौता नहीं किया। भले ही इसके कई दृष्टिकोण, ऐसा नहीं कि अर्जुन वो भगवान के वो तो मुख्य पार्षद हैं, लेकिन भीम भी वो एक अपना जो गुण है भगवान की भक्ति में उसको वो दिखाते हैं कि भगवान ने जो कह दिया उससे कभी भी वो विचलित नहीं हुए। तो यहाँ पर आज जो भीम है उनकी चर्चा आ रही है। और अर्जुन वो पांचों पांडव भाई है, लेकिन वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके छोटे भाई ने, तो वो अर्जुन के भी भाई हैं। तो हम लोग इसको समझेंगे कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आपके छोटे भाई ने। और दूसरा यहाँ पर जो शब्द आया कि भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध हुआ, तो यहाँ पे कृपा शब्द आया है तो हम लोग सब कृपा के लिए ही हम लोगों का प्रयास चल रहा है। हम लोग वैष्णव की कृपा के लिए हमेशा याचना करते हैं, भगवान की कृपा मिले इसके लिए हम लोग सदैव याचना करते हैं, वही हमारा प्रयास है, वही अभ्यास है। लेकिन ये भी हमको देखना है कि कृपा ये भी अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है, कृपा ही प्राप्त करना। देखिए कृपा किस पे होती है, जो योग्य नहीं है और जिसको कोई वस्तु मिलती है तो उसको कृपा कहते हैं। कि मैं योग्य नहीं था, मुझे किसी ने कुछ दे दिया तो उनकी कृपा हुई। यदि मेरी योग्यता होती और मुझे मिल जाता तब वो कृपा नहीं है। तो कृपा भी इस भौतिक जगत तक सीमित है, आध्यात्मिक जगत में प्रेम है तो हमको प्रेम तक जाना है। लेकिन वो प्रेम कब जाएगा, जब हमको वैष्णव की कृपा मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी, तब ही हमें वो प्रेम प्राप्त होगा। नहीं तो हमारा लक्ष्य वास्तव में जब तक हम लोग कृपा पर निर्भर हैं, जो हमको रहना है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं रहना कृपा पे, जिस पे हमको निर्भर रहना है, लेकिन तब तक हमको ये स्मरण भी होना चाहिए कि अभी भी मैं कृष्ण प्रेम से दूर हूं। नहीं, आप ब्रजवासियों को देख लीजिए, वो कभी ऐसा सोचते कि कृष्ण की कृपा मिल रही उनको
नहीं, वो बल्कि कृष्ण को, चाहे माता यशोदा हो, नंद हो, बाकी जो गोप सखा हो या कोई भी हो, उनको कृपा का कोई भाव उनको कभी भी जागृत नहीं होता। नहीं, उनको पता ही नहीं है कि कृपा क्या, मतलब ये भगवान की कृपा भी है। तो हमको ये भी देखना है कि कृपा भी जहां पर हम लोग कहते हैं, तो इससे भी आगे भगवान का जो प्रेम है वहां तक हमको पहुंचना है। तो ये सीढ़ी है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बिना भगवान और वैष्णव की कृपा से कुछ भी और नहीं होगा, तो इससे भी हमको आगे बढ़ना है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। तो आजकल यही हो रहा समाज में। नहीं, आजकल राजनेताओं को, एक नेता होगा बड़ा और उसके कई कई, मतलब एक राज्य में भी और एक छोटे क्षेत्र में भी हम लोग चले जाएं तो 10 पार्टियां हैं, तो 10 उनके जो बड़े नेता हैं उनके पीछे 100 लोग कम से कम पैसे देके वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। उनका ये जो जिसकी पाद पूजा, मतलब कुछ उनके भय से, कुछ उनके लालच से, कुछ हमारे अज्ञान से, सब कुछ हमारे अज्ञान से, और उसके बाद में हम लोग कुछ लालच, कुछ हमको लगता है कि नहीं, कई कारण ऐसे होते हैं। और जो सामान्य लोग हैं वो अपना पूरा जीवन इसी प्रकार से, जिसका हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, शून्य नहीं, अंत में जो भी कुछ हम लोग उनके लिए कर रहे हैं उसका हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। नहीं, भगवान क्या 84 लाख योनियों में अन्य योनियों का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या हम इतने ही निष्क्रिय हैं कि कहीं पे जाके नहीं थोड़ा मजदूरी करके भी अपना पेट नहीं पाल सकते? इससे ज्यादा आपको क्या करना है? आप एक समय में 4 दिन के बराबर का खाना तो नहीं खा सकते हैं, वो हमारे लिए उपलब्ध है। लेकिन फिर भी क्या प्रवृत्ति है, क्यों लोग ऐसे ही मतलब अपना पूरा जीवन व्यर्थ करते हैं? नहीं, ऐसे लोगों के पीछे पूरा हम लोग, राजनीति जहाँ कहीं पे भी है यही सब चल रहा है। कई लोग कई प्रकार से जो सामान्य लोगों से वो आकर्षित हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 2 स्कंद का 3 अध्याय का शायद 19वां श्लोक है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 2319 शायद है। तो उसमें बताया कि जो ऐसे लोग हैं जो पशु समान, उनको कैसे श्लोक शुरू होता है वो, स्वविद वराह ओस्त्र खरे संस्तुत पुरुष पशु नयत कर्ण पथोपेत जातु नाम गदाग्रज। आप ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तो ये भगवान, ये भागवतम कह रहा है कि वो लोग कैसे हैं, स्व बोलते हैं कुत्ते के लिए, विदवरा मीन्स की जो सूकर है, स्वविदवरा ओस्त्र मीन्स की ऊंट, और खर गधा, ऐसे लोग उनके समान हैं जो ऐसे लोगों का गुणगान करते हैं, उनके लिए अपनी सारी शक्ति क्षीण करते हैं, जो कभी भगवान से जिनका संपर्क ही नहीं है। नहीं, इसके लिए हम लोग वैष्णव का गुणगान करते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान से वो अभिन्न है। भगवान कह रहे हैं कि आचार्य माम विजानियान, कि भगवान का ही विस्तार आचार्य रूप में है, लेकिन लोग इनका गुणगान कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये बताया गया कि जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी, ये सारे राजा महाभैरव यज्ञ, यहाँ पे बताया कि महाभैरव यज्ञ है। ये महाभैरव यज्ञ क्या है, इसको बताया कि ये शिव जी के लिए किया जाता है। तो प्रवृत्ति के अनुसार ऐसे जो श्रील प्रभुपाद ने कहा, यहाँ पे उन्होंने रावण का भी नाम लिया, और कंस से तो जरासंध का संबंध है ही है, क्योंकि जरासंध की 2 पुत्रियों का विवाह कंस से हुआ। तो जरासंध कौन है, सिद्धांत के रूप में हम लोग समझेंगे। और कैसे फिर आपका संबंध वैसे ही लोगों से होता जैसे आप हैं। नहीं, योग्य दामाद उनको मिला कंस क्योंकि जरासंध स्वयं जिस प्रकार के हैं, तो उनको वैसे ही दामाद भी उनको चाहिए, वैसे ही हमारा संबंध भी जुड़ता है। ये वहाँ पे हम लोग इस शिक्षा को ले सकते हैं। तो हम लोग बीच बीच में श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं उस पर भी जाएंगे, लेकिन हम लोग सिद्धांत के रूप में थोड़ा थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इस श्लोक में बहुत सारे ऐसे जो गूढ़ जो सिद्धांत हैं उसको हम लोग इस श्लोक से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया कि यद तेजसा, यहाँ से ये
श्लोक का प्रारंभ हुआ है यत तेजसा, जिसके तेजसा मीन्स कि उनकी शक्ति से। तो हमको सार क्या मिल रहा है यहाँ पे कि वास्तव में शक्ति क्या भीम की थी या क्या वास्तव में शक्ति अर्जुन की थी। तो यत तेजसा मीन्स कि जिनके बल से, तो ये बल वास्तव में किसका है? भगवान का बल है। नहीं, तो ये यहाँ पे यद तेजसा से हमको लेना है कि यह तेज भीम का नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो भक्त केवल निमित्त मात्र होता है, भगवान उसको निमित्त बनाते हैं। भगवान वो इतने विनम्र हैं और भगवान उनको आप इतना देंगे तो भगवान आपको उससे ज़्यादा देना चाहते हैं। नहीं, जो सुदामा विप्र जो कुछ नहीं, वो ऐसे चावल कहीं से भी वो अपने किसी से मांग के वहाँ पे लेके गए थे, एक मुट्ठी से भगवान ने अपना एक लोक उनको, या पूरा उनको लक्ष्मी जी नहीं रोकती तो वो सब कुछ देने वाले थे। नहीं, भगवान आप थोड़ा इतना उनको प्रेम से, नहीं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केण वा, कि थोड़ा जल और तुलसी मात्र देने से विक्रियेत, भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्त को बेच देता हूं अपने आप को ऐसे भक्त के से। तो ये भगवान है। तो इसके लिए यहाँ पे बता कि भक्त केवल निमित्त है, भगवान इतने विनम्र और ऐसे हमको सिखाते हैं कि वो श्रेय हमेशा अपने भक्तों को दे देते हैं। जबकि यहाँ पे हमको ये पता लग रहा है कि शक्ति सब कुछ किसकी है? भगवान की है। लेकिन भगवान नहीं, भीम का गुणगान, अर्जुन का गुणगान, पांडवों का, या किसी भी लीला में हम लोग देखें तो भगवान अपने भक्तों का गुणगान, भक्त भगवान का गुणगान और भक्त अपने भक्तों का गुणगान विस्तार, ये प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। आज भगवान ने आपको थोड़ा इतना दिया तो आप भगवान को मैं कितना और दूं, क्योंकि भगवान ने मुझे ये दिया है, आप उसमें लग जाते हैं। जो भक्त हैं उनका ये होता कि भगवान मैं किस योग्य हूं। नहीं, ये 8वें स्कंद के 5वें अध्याय का 47वां श्लोक है प्रभु जी, उसको आप खोलेंगे 8:5-47। तो उसमें ये बताया कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनको जितना वास्तव में मिलना चाहिए भक्त सोचते हैं कि उससे ज्यादा उनको भगवान दे देते हैं। श्लोक कैसे सुन रहा हूं? राजन 8:5-47, राइट? क्लेश भूरि अल्प साराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्तानां न तथैव अर्पितं त्वयि न तथापि अर्चितं त्वयि, समथिंग लाइक दैट, राइट प्रभु जी? अर्पितम त्वयि, तो उसको पढ़ेंगे आप। कर्मी जन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए ललायित रहते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बावजूद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता। निस्संदेह ही कभी कभी तो उनके कर्म फल से निराशा ही उत्पन्न होती है, किंतु जिन भक्तों ने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। क्या चाहिए और? नहीं, कह रहे कि उनका जो परिश्रम है वो इतना परिश्रम, क्लेश भूरि अल्प सारणी, क्लेश ही क्लेश है ऐसे परिश्रम में। भूरि इसकी बिल्कुल परिश्रम करने में इतने कष्ट होते हैं। क्लेश भूरि अल्प सारणी, सार मतलब फल उससे थोड़ा सा मिलता है। और कभी कभी कर्माणि विफलानि वा, कभी कभी पूरा परिश्रम करने से उसका विपरीत ही फल मिलता है। लेकिन भगवान के भक्तों को इतना देते हैं और भगवान उनको उनकी आशा से अधिक दे देते हैं। तो यहाँ पे वही बताया कि निमित्त मात्र होता है और भगवान उनको सब देते हैं। कर्ता स्वयं भगवान होते हैं। भीम द्वारा जरासंध का वध वस्तुतः कृष्ण की लीला शक्ति का विस्तार है। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया कि नृप शिरो अंग्रिम अहन मखार्थम, कि संसार का झूठा आदर है ये। नहीं, यहाँ पर जो भावार्थ में श्रील प्रभुपाद ने दिया, नृपशिर अंग्रिम, जिसके पांव राजाओं के सिरों से अलंकृत हों, कि उनको सम्मान और ये सब ऐसे ही। तो इसको बताया गया कि ये संसार का झूठा आदर है। नहीं, इसको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनका जो दुष्ट मन जो भजन है उसमें वो कहते हैं कि
जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरेर विस्था जानो ना कि ताहा मायार वैभव, कनक कामिनी दिवस यामिनी भाविया की काज अनित्य ये सब। तो कह रहे हैं कि जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरेर विस्था, इस संसार का जो जड़ प्रतिष्ठा है सुकर की विस्था है, इसका क्या लाभ है जीव आत्मा के लिए, इसका क्या है। लोग आपको, दो लोग वहां पे ऐसा कहेंगे, वास्तव में आपका गुणगान कर रहा वो नहीं, उसका कुछ उद्देश्य होगा उसके पीछे, नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता कि ये झूठा आदर है संसार में। जरासंध के चरणों में अनेक राजा नतमस्तक थे, परंतु वो अधर्म के साम्राज्य का प्रतिनिधि था, अधर्म कर रहा था। उस अधर्म को इतने राजा उसके अधीन वहां पे नतमस्तक थे। भक्ति के दृष्टिकोण से संसार जिस शक्ति का आदर करता है वो वास्तव में बंधन का कारण बनती है। आदर करिए उसका, सब कुछ करिए, अपना जीवन दे दीजिए, आपका बंधन उससे और बनेगा। आप प वर्ग में ही रहेंगे, आप अप वर्ग में नहीं जा सकते, नहीं। प फ ब भ म, परिश्रम, फेन, बंधन और भय और मृत्यु, यही उसमें से मिलता है। फिर यहाँ पर आया प्रमथ नाथ मखाय, नहीं ये शब्द आए हैं। तो शिव के नाम पर हिंसा, प्रमथ नाथ मखाय, इसका अर्थ क्या है? भूतों के देवता महाभैरव मखा यज्ञ के लिए। तो यहां पर बताया कि शिव जी के नाम पर हिंसा, नहीं। तो शिव जी हिंसा करने के लिए आए, या शिव जी नीलकंठ हैं कि सबका जो कष्ट है उसको हराने के लिए पूरा विश्व अपने कंठ में लेते हैं। उन शिव जी के लिए, उन शिव जी के नाम पे लोग हिंसा करते हैं, नहीं। तो कैसे ये सब मतलब चेतना है, तो हमको समझना है इनको। जरासंध का यज्ञ बाह्य रूप से धर्म था, परंतु वास्तव में वो अहंकार एवं कामना का यज्ञ था, उसका अहंकार था। उसको बताया कि ये दुरअहंकार, उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो जरासंध है, वो हमारे अंदर का दुरअहंकार है, नहीं। तो वो क्या कर रहा था इस यज्ञ से? वो धर्म बोल करके वो अपने अहंकार और कामना के लिए यज्ञ कर रहा था। भक्ति का सिद्धांत है कि जहां भगवान विष्णु कृष्ण का उद्देश्य नहीं है, वहां यज्ञ भी अधर्म बन जाता है। कुछ भी आप कर लीजिए, यदि वहां पे कृष्ण की उपस्थिति नहीं है, यदि भक्ति नहीं है, तो वो तथाकथित धर्म भी अधर्म ही बनने वाला है। किसको लाभ देने वाला है? किस जीव का उससे हित होने वाला है? यदि भगवान से जीव आत्मा ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सनातन रूप से जीव भगवान का अंश है, यदि उससे ही हम लोग नहीं जुड़ पाए तो किस प्रकार का वो शुभ लाभ है? नहीं, दीपावली में शुभ लाभ हर घर में दिखाई देता है। क्या लाभ के लिए लोग सोचते हैं, वो क्या लाभ हो सकता है जीव के लिए भगवान की भक्ति के अलावा? तो फिर यहां पर अगला शब्द आए यन मोचितास, तो भक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। राजा केवल शरीर से नहीं, कर्म से, भय और अधर्म की श्रृंखला से मुक्त हुए, नहीं, उनको मुक्त किया गया। तो भक्ति का सिद्धांत है कि भगवान की योजना केवल शत्रुवध नहीं बल्कि बंधे हुए जीवों को मुक्त कर भक्ति पद पर लाती है, नहीं। तो ये इसका वास्तविक अर्थ है कि जो यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो मुक्त हुए और उन्होंने जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनको उपहार दिए और उन्होंने स्वीकार, उनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। जैसे ही उनको उस परिस्थिति से छुड़े, तो आप सोचिए कि क्या हमको प्रतीक्षा करनी है कि जब हमारे जीवन में, इस योनि में नहीं तो अगली योनि में, जब ऐसा समय आए तब जाके हम लोग भगवान के शरणागत होंगे। जैसे ये राजा थे, अब देखिए इनको बलि देने के लिए बिल्कुल वहां पे बैठे हुए थे। भीम आए, भीम ने उनको बचाया। उस समय उनको समझ में आया कि हमको भगवान की शरण लेनी है या युधिष्ठिर महाराज की शरण लेनी है। उसके पहले क्या हमको भगवत गीता हमारे पास नहीं है, भागवतम नहीं है? क्या ऋषि मुनि वो इस भारत भूमि में उनका भ्रमण पहले नहीं था? क्यों हम लोग नहीं शरणागति ले रहे हैं? क्या हम लोग उसी की प्रतीक्षा हमको करनी है? तो यदि हमको बताया जा रहा है तो हमको आज से, अभी से हमको इस पथ पर हमको गंभीरता होकर के आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, नहीं। तो इससे हम लोग ये भी शिक्षा ले सकते हैं कि जीव की कैसी स्थिति आ जाती है। आप सोचे 100 राजाओं को, वो भी सामान्य व्यक्तियों को नहीं, 100 राजाओं को, राजा बनने के लिए आपने इतना सब कुछ किया होगा और अंत में आपको इस भौतिक जगत में राजा बनने का आपका जो प्रयास था, वो अब जरासंध आपको प्रतीक्षा कर रहा है आपको मारने के लिए। ये होने वाला है सभी जीवों के साथ में, यदि भगवान से हम लोग अपना संबंध नहीं समझेंगे तो, नहीं।
तो इस प्रकार से ये तो बलिम अध्वरे थे कि मुक्ति के बाद सेवा, नहीं वो अब युधिष्ठिर महाराज की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ पे बलिम का अर्थ जो आया है कि कर, वो कर वसूल करना, जैसे जो उसको टैक्स हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी में, कर शायद किसी को समझ में नहीं आए, तो कर देने के लिए, तो उसमें बताया कि बलिम अध्वरे भेंट किया, उन्होंने भेंट किया। तो यहाँ पर बताया कि मुक्ति के बाद सेवा है, तो वे राजा मुक्त होकर युधिष्ठिर महाराज को कर देने लगे। तो केवल कर नहीं था पर सेवा की स्वीकृति थी कि मुक्ति का अंतिम फल सेवा है, न कि वैराग्य। नहीं तो वो सेवा में लग गए, समझ में आ गया जीव को कि अब मुझे भगवान और भक्तों की सेवा ही करनी है, मैं इसी के लिए बना हुआ, भगवान ने मुझे बनाया ही इसके लिए है। तो ये हमको तब समझ में आएगा, नहीं जब इतना कष्ट हमको मिलेगा तो उसके बिना ही हम लोग भगवान की भक्ति में लग जाएं। तो यहाँ पर बता कि जो भीम द्वारा जरासंध का वध किया गया, तो इसका बता कि बाह्य कारण हम लोग सीधा देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया कि वो इतने राजाओं को और इतना वो सब यहाँ पे कष्ट दे रहा था। आंतरिक रहस्य क्या है, इसका क्या अर्थ है कि जरासंध जो एक प्रवृत्ति है अनर्थ की, उसको मारना, वो क्यों उसको अर्जुन को नहीं चुना भगवान ने, क्यों भीम जी को चुना उसको मारने के लिए, क्या कारण है? नहीं तो वो यहाँ पर हमको समझना कि ये कैसा अनर्थ है, किस अनर्थ को किस रूप से भगवान मरवा सकते हैं, कैसे मारा जाएगा वो, नहीं तो वो यहाँ पर शिक्षा हमको समझनी है। तो बाहरी शिक्षा बता, बाहरी घटना की जरासंध का वध, राजाओं की मुक्ति तो यहाँ पे हुई नहीं, जरासंध का वध हुआ, राजाओं की मुक्ति हुई और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को कर देना प्रारंभ किया। आंतरिक रहस्य है कि अहंकार के राज्य का विनाश हुआ, नहीं जो दुरअहंकार उसको बताए तो उसका विनाश हुआ। कर्म बंधन से जीव को मुक्त करना, नहीं तो जीव वो कर्म बंधन में है तो वो उसको कैसे वो मुक्त होगा? भगवान के बल से। भगवान ने जो अपने भक्त भीम को, उनकी महिमा को विस्तारित करने के लिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भीम के माध्यम से इनका उद्धार किया, लेकिन वास्तव में जो कर्म बंधन है उससे जीव को मुक्त करने के लिए ही भगवान ये लीलाएं करके हमको दर्शा रहे हैं। तो सेवा भाव में प्रवेश है, अंतर इसका आंतरिक है कि सेवा भाव में उनको प्रवेश मिला, कर्म बंधन से वो जीव मुक्त हुए और जो अहंकार का राज्य था उसका विनाश हुआ। जरासंध का मरना मीन्स की जो अहंकार का राज्य था वो समाप्त हुआ। तो ये भगवान का इसके पीछे उद्देश्य है। तो भीम का बल बताया कि ये भगवान कृष्ण की कृपा है। यहाँ पे बताया, ये अर्जुन कह रहे हैं कि ये आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान का प्रत्येक युद्ध करुणा से भरा होता है, नहीं तो भगवान वो सब जीवों के प्रति करुणा से ही ये करते हैं। वो शत्रु को नहीं, अधर्म को मारते हैं। नहीं, यहाँ पे भगवान का उद्देश्य, भगवान और भगवान के भक्तों का कोई शत्रु तो होता नहीं है, नहीं अजात शत्रु वह शांता, और भगवान भी कभी किसी से कोई वैर नहीं है भगवान का। लेकिन धर्म और अधर्म भगवान उसको कैसे समाप्त करना है, क्या भगवान का वो उद्देश्य होता है। बल्कि उस असुर का वध भी यदि भगवान करवाना चाहते हैं तो उसमें भी भगवान की करुणा ही होती है, उसमें भगवान का द्वेष नहीं होता उसके प्रति, नहीं, क्योंकि वो उस स्थिति से निकलेगा तो उसके बाद में वो भगवान जिस किसी के बारे में सोच ले कि मुझे इसका उद्धार करना है, भगवान या भगवान के भक्तों से यदि किसी असुर का भी उद्धार होता है उसकी प्रगति ही होती है, उसका उससे नीचे पतन कभी नहीं होता है। तो भगवान फिर भी उनके करुणा के लिए ही सोचते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया कि वो शत्रु को नहीं, अधर्म को मारते हैं एवं बंधे हुए जीव को मुक्त करते हैं। ये भगवान का उद्देश्य है कि जो बद्ध जीव है उसको मुक्त करें। तो संसार का धर्म भी अधर्म बन जाता है। तो जरासंध का शिव यज्ञ दिखाता है कि विष्णु भक्ति से रहित धर्म भी बंधन का कारण बनता है। नहीं, उसने वो क्या, तो क्या वो अंत में उसको क्या मिला जरासंध को?
नहीं, उसको वध हुआ। और जो जैसे यहाँ पर बता कि भगवान ने कैसी योजना बनाई, श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया कि भगवान ने योजना बनाई कि भीम, अर्जुन और भगवान वो ब्राह्मणों के रूप में वहाँ पे गए और उससे भिक्षा मांग करके उसको कहा कि वो उसके साथ में मल्ल युद्ध करेंगे। और ऐसे करके, क्योंकि उसकी जो सहायता कर रहे हैं, जो उसके सैनिक हैं, उसके जो साथ के लोग हैं, भगवान उनको नहीं मारना चाहते। तो भगवान जीवों का उद्धार करने के लिए और जो असुर प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने के लिए, उसका नाश करने, यही भगवान की योजना, भगवान के भक्तों की यही योजना है। कई बार हमको आचार्यों के वचन बहुत कटु लगते हैं कि इन्होंने इतना कटु बोल दिया ऐसे, लेकिन उनका वो कटु वचन ही वो हमारे हृदय के उस जो हमारा अनर्थ है, जो ऐसे प्रवृत्ति है, उसको वही हिलाता है। नहीं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो वो हमको यद अनुशासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम, ये जो कर्म ग्रंथि है ये तभी हमारी कटेगी। तो जो आचार्य जितना हमको कटु बोल करके लेकिन हमारे हित के लिए जो बोलते हैं, इसके लिए विदुर नीति को बताया कि विदुर नीति को समझना बड़ा कठिन है। उन्होंने जो धृतराष्ट्र है उनको कहा कि तुम तो जो पांडव हैं उन कुत्तों की तरह उनकी रोटी के टुकड़ों पे पल रहे हो। हिलाया उन्होंने धृतराष्ट्र को अंदर से, नहीं कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, नहीं आप भगवान के धाम में भगवान के पार्षद हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे हमको ये हमारे अंदर में ये जो अनर्थ है वो हटेगा, कैसे अज्ञान हटेगा जब कोई हमको ऐसा कोई साधु हमको मिले जो हमको ये सब बोले। तो ये आचार्य होते हैं, ये भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो भगवान ने जरासंध का वध स्वयं नहीं किया, भीम को माध्यम बनाया। भगवान भक्त को यश देना चाहते हैं, तो अहंकार के समाप्त होने पर ही हृदय में श्री कृष्ण का राज्य होता है। नहीं तो भगवान वो बताया कि धुनोति समलम कृष्ण ये सलिलम यथा शरत, नहीं कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न स्वानाम भाव सरोरहम धुनोति समलम कृष्ण। भगवान जब मल वो सारा जो ये अनर्थ रूपी जो सारी गंदगी है उसको भी भगवान ही धोते हैं। कैसे धोते हैं? प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। से नाम प्रभु जब कर्ण के छिद्र से जब वो हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, सबसे पहला कार्य भगवान उस स्थान को धोते हैं, साफ करते हैं और तब अपने लिए स्थान बनाते हैं। हमको लगता है कि भगवान मेरे जीवन में आ गए, ये भगवान ने स्वयं उसको तैयार किया अपने लिए। हमने केवल उनकी शरणागत ली, हमने केवल उनसे इच्छा व्यक्त की, हमने केवल आचार्यों के बोलने से प्रयास किया। सारा कार्य वो आचार्यों की करुणा हमारे लिए, उसको देख करके भगवान ने हमें स्वीकार किया है। इसके लिए नहीं कि हम योग्य हैं, क्योंकि उनके शुद्ध भक्तों ने हमारे प्रति उन्होंने भगवान से कहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठ करके हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। यदि वो हमारे लिए नहीं बोलेंगे तो हमारी अपनी योग्यता से हम लोग कर पाएंगे, ये ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है, न कभी ऐसा देखा गया। तो ये वैष्णव की कृपा हमारे लिए होती है। तो भगवान पहले अहंकार को तोड़ते हैं, फिर हृदय में अपना सिंहासन स्थापित करते हैं। तो भगवान ने जरासंध के वध के लिए भीम को ही क्यों चुना, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो इसके उत्तर में सिद्धांत एवं रस दोनों हैं। तो बता कि भीम भगवान की बल शक्ति के प्रतिनिधि हैं। अर्जुन वो शस्त्र विद्या थी उनके पास, माने वो शस्त्र चलाते थे। भीम गदा युद्ध, उनके पास में बल था। तो देखिए बल और कला में अंतर है। कला से आप जैसे हाथी होता है, हाथी में बहुत बल है, लेकिन जो सिंह होता है उसमें चतुराई होती है, नहीं तो वो अपनी चतुराई से उसको मार सकता है। तो कहीं पे आपको जो कला है उससे आप किसी परिस्थिति में आप बाहर निकल सकते हो, किसी परिस्थिति में आपको बल चाहिए। तो यहाँ पे ये जो अनर्थ है, जरासंध रूपी जो अहंकार है, दुरअहंकार है, इसको मारने के लिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये आपकी कला से ही काम नहीं चलेगा, केवल उससे नहीं होगा। इसके लिए हमको जो आत्म बल है, हमको भक्ति का बल, आचार्यों का बल, ये हमको
10,000 हाथियों का जो बल भीम में था तब वो जरासंध को मार सका। ऐसा जो दुरअहंकार है, इसके लिए हमको अपने अंदर में उत्पन्न करना पड़ेगा, जो हमको आचार्यों से और इस यम नियम का पालन करने से, सुबह मुझे अपनी साधना में उठना है, मुझे अपना जप ऐसे करना है, मुझे सेवा ये करनी है, ये बल तब आएगा हमारे अंदर में, नहीं? और ये बल नाम प्रभु ने ऐसे ही उनमें पूरा है, ये पूरा बल नाम प्रभु में। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, निज सर्वशक्ति, नहीं, सारा बल है नाम में, लेकिन हमारा नाम चलते फिरते होता है, नहीं तो माला पूरा करने के लिए होता है, नहीं तो मतलब ऐसे हमारा हमको उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है कि नाम प्रभु में सब कुछ ये भगवान से बिल्कुल अभिन्न है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें बताया कि भगवान सभी मधुर रस के वो साकार विग्रह हैं, भगवान सभी मधुर रस के साकार विग्रह हैं और नाम उनसे अभिन्न है। तो ये सारी शक्ति इस नाम में है। तो हम लोग बार बार प्रयास करते हैं कि अभी पहले भी मैंने कहा जब हम लोग जप कर रहे थे कि 24 घंटे हमारे ऐसे हमको प्रयास करना चाहिए कि ये 2 घंटे मैं भगवान के साथ में रहूं। तो इसके लिए यहाँ पर बता कि भीम भगवान की बल शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, अर्जुन करुणा व लीला शक्ति। तो भीम वो दंड एवं बल शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो अहंकार रूपी जरासंध को तोड़ने के लिए बल शक्ति का अवतरण आवश्यक था। भगवान उस बल को दिखाना चाहते हैं, भगवान सभी प्रकार से। और ये भी आप सोच लीजिए कि एक जीव का उद्धार करने के लिए भगवान किस किस रूप में उनको ये सारी योजनाएं बनानी पड़ती है, और हम लोग सोते रहते हैं। भगवान ने सारी योजनाएं बना रखी है हमारे लिए, सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, हमको उसकी चिंता नहीं है। हमको फाहिल जाना अच्छा लगता है, छुट्टी के दिन सोना अच्छा लगता है, यहाँ वहाँ की बात करना, फोन पे जिससे हमको कभी मतलब भी नहीं, उससे भी कई बार फोन करेंगे। कई भक्तों का ऐसा आदत, तो सबको फोन करेंगे एक कोने से लेके पूरे दिन भर में। कभी हमको उनकी से कोई सेवा है, अवश्य उनको फोन करिए। अनावश्यक रूप से क्यों आप अपना समय उसमें आप इतना दे रहे हैं? तो सारे समय हमारे पास में नहीं है, हमारे किसी के पास में समय नहीं है कि हम लोग सोचेंगे कि ये सब करके ये हमको कहीं ना कहीं माया हमको ठग रही है कि हमारा वो समय जो गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा में लग सकता था, वो हम लोग कहीं व्यय हो रहा। हमारा एक एक क्षण हमारे लिए मूल्यवान है। अव्यर्थ कालत्व, ये हमारा सबसे पहला चिंतन हमारा होना चाहिए कि मेरा समय व्यर्थ नहीं हो रहा है। अव्यर्थ कालत्व, इसको हमको इसको समझना है, इसकी गंभीरता को। इस रहस्य को केवल भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कैसे जरासंध का वध किया जा सकता है। तो जरासंध का वध गदा युद्ध से ही संभव था, उसे वरदान था कि वह किसी शस्त्र से नहीं मरेगा, नहीं। तो इसके लिए भगवान ने भीम को इसके लिए चुना। तो इस रहस्य को केवल भगवान श्री कृष्ण जानते थे एवं भीम ही थे जिनमें उसके समान बल, उसके समान क्रोध नहीं और समान युद्ध पद्धति के ये भीम में ही उपलब्ध थी। मैंने बताया कि भीम कभी भी वो कौरवों के प्रति उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, नहीं, क्योंकि जिसने गलत किया है, भगवान के जो भक्त हैं, ये उनका एक गुण है। नहीं, काल परिस्थिति में भगवान के जो भक्त हैं उनको पता है कि थोड़ा भी क्रोध हमको दिखा दिया तो ये जो कर रहा है आधी नींद में ये माला कर भी रहा है, ये भी नहीं करेगा। इसके लिए वो सहन करते हैं, नहीं, इसके लिए वो हमारे समक्ष आके वो अपना पूरा जो जिस प्रकार से वो हमको जो कृपा देना चाहते हैं, कभी कभी वो अनदेखा करते हैं। हम लोग उनके पास जाके कुछ बोलेंगे, वो बोलते हैं ठीक है आप ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो अपना निर्देश देंगे, हम लोग जो कर रहे हैं उसको भी नहीं कर पाएंगे। हमारा एक वचन आचार्य के सामने बोलते ही वो हमारी पूरी स्थिति को जान जाते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, इसको क्या बोलना है, इसको कैसा निर्देश देना है कि ये जहां पर है वहां से भी नीचे न जाए। अन्यथा ऐसा नहीं है कि आचार्यों के पास हमारे लिए कोई योजना नहीं होती है, वो हमको उससे अच्छा निर्देश नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं,
लेकिन वो नहीं देंगे हमारी स्थिति को देख करके। इसके लिए हम लोग प्रभुपाद जी की लीला में भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों को प्रभुपाद जी ने हमेशा उनको मतलब ऐसा देख, क्योंकि उनको जानते थे कि ये सक्षम है, ये भगवान के लिए वो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने उनको हमेशा ऐसे ही निर्देश दिए। तो आचार्य जानते हैं कि किसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए यहां पर बताया कि उनके अंदर में वो अर्जुन करुणा एवं नीति के प्रतिनिधि हैं, वो शस्त्र युद्ध के लिए हैं, गदा युद्ध के लिए नहीं। तो यदि भगवान श्री कृष्ण मारते तो भक्ति रस की मधुरता बाधित होती नहीं। भगवान की जो मधुरता है वो स्वयं उसको उन्होंने भीम को चुना, तो एवं भक्त को यश भी नहीं मिलता, तो भगवान अपने भक्त को महिमा देना चाहते हैं। तो अहंकार को केवल उपदेश नहीं तोड़ता है। यहाँ पे ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा कि अहंकार है, उपदेश से नहीं टूटेगा। ये जब तक कि बलपूर्वक इसको नहीं तोड़ने का प्रयास करेंगे, ये सबसे सूक्ष्म है हमारे जीवन में, सबसे सूक्ष्म जो अनर्थ है वो अहंकार है नहीं। तो ये खाली उपदेश से नहीं ये जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर बताया कि भीम का बल यहाँ पे वो लगाना पड़ा जरासंध को मारने के लिए। तो यदि भगवान श्री कृष्ण मारते तो भक्ति रस, तो ये हमने पढ़ा। तो अहंकार को केवल उपदेश नहीं तोड़ता, उसे भगवान श्री कृष्ण के बल से ही तोड़ा जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को मौन संकेत उंगली की भंगिमा से उसको बताया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पे शायद तात्पर्य में बताया नहीं कि दोनों वो थक गए थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे संकेत किया। तो भगवान भी देखते हैं पूरा प्रयास, यशोदा मैया सुबह से शाम तक भगवान के पीछे भागती रही। भगवान समझ गए कि ये मुझे पकड़ने के लिए ये रुकेंगी नहीं, तब भगवान खड़े हो गए कि ठीक है। यहाँ पर बता कि पूरा सुबह से ये पूरा कई दिनों तक मल्ल युद्ध जब चल रहा था, भीम पूरे अपनी शक्ति से जब वो जो जरासंध है उसको परास्त करने के लिए लगे रहे, हताश हो गए, तब भगवान ने संकेत किया। तो ये भगवान की कृपा पहले दिन नहीं मिल जाएगी नहीं। आज प्रभु जी मैंने माला आज ली है और कई लोग हैं, हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, आप देख लीजिए ये उदाहरण क्यों है भागवतम में, भगवत गीता में, कि हमको कभी भी हमारी श्रद्धा को कम नहीं करना है। मेरा काम मैं करूंगा, भगवान दे या नहीं दे उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। अन्यथा भगवान की भक्ति नहीं भी करूंगा तो कौन से इस संसार में मुझे और कुछ बहुत ऐसा महत्वपूर्ण मिलने वाला है कि जो अन्यथा मेरा समय व्यर्थ हो जाएगा, इसमें मुझे नहीं भी मिलेगा, तो मैं और कुछ क्यों ना करूं। कुछ भी करने के लिए और हमारे पास है नहीं। तो इसके लिए यदि इस जीवन में नहीं मिला तो आगे के लिए तो ये हमारा जमा पूंजी तो हो रही है। पहले तो भगवान वो हमको किसको कभी भी दे सकते हैं, ये भगवान अपनी कृपा किस भक्त को कब देंगे ये हमको नहीं पता। हमको बाह्य दृष्टि से कुछ भी लग सकता है, लेकिन भगवान उस जीव के साथ में अपना व्यक्तिगत संबंध जानते हैं, उसको कब उनको लेना है वो जानते हैं। इसके लिए हमारा कर्तव्य है जो हमको बताया जा रहा है उसको करते रहें, उनका काम उनका है नहीं। जो राजा होता है, राजा प्रजा के लिए वो अपना कर्तव्य जानता है, प्रजा अपना कर्तव्य करती रहती है, राजा सब देखता है। माता पिता वो बच्चों से ज़्यादा जानते हैं और उनको ध्यान में रहता है कि बच्चों का मुझे क्या देख रेख करनी है। बच्चों को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माँ जानती है कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है। सब कुछ उसी को विचार में रखते हुए वो उस बच्चे के लिए सोचती है। भगवान से बड़ा हमारे परम पिता हैं, हमारे सुहृद, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। तो हमको अपना कर्तव्य करना है और उनका काम वो करेंगे, ये विश्वास। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको माता पिता पे पूरा विश्वास होता है, कुछ भी करेंगे माता पिता मेरे लिए सबसे अच्छा ही करेंगे। तो जब माता पिता से हमको इतना विश्वास है तो भगवान से क्यों नहीं है, तो भगवान हमारे लिए अच्छा ही करेंगे नहीं। तो ऐसे भाव से हमको अपनी भक्ति में आगे प्रयास करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को मौन संकेत उंगली से, उनकी उंगली की भंगिमा से ही उन्होंने जस्ट संकेत किया। तो जब गदा युद्ध में दोनों थक गए उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जंघा को दबाकर संकेत किया।
तो यहाँ पे सिद्धांत बताया कि गुरु उपदेश से नहीं, संकेत से भी हृदय खोल देते हैं। नहीं, तो ऐसे नहीं कि उपदेश ही है। भगवान के भक्तों का बताया कि उनका ऐसे बताया कि दर्शन पवित्र कर ये तुम्हारा गुण। और फिर बताया कि जीव गोस्वामी बोलते हैं कि दर्शन नहीं, चिंतन मात्र से भी ये वैष्णव हैं कि गंगार परस हिले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र कर ये तुम्हारा गुण। कि गंगा में तो कई बार स्नान करने से हम शुद्ध हो सकते हैं, दर्शने पवित्र कर। वैष्णव के तो दर्शन से हो सकते हैं। हमारे आचार्य उससे आगे जाके कहते कि दर्शन नहीं, चिंतन से जाते हैं। वैष्णव का चिंतन भी करेंगे तो उससे भी हम लोग शुद्ध होते हैं। ये वैष्णव का गुण है। तो इसके लिए यहाँ पे बता कि गुरु उपदेश से नहीं, संकेत से भी हमारा हृदय खोल सकते हैं। तो परंतु इसे श्रद्धावान व्यक्ति ही देख सकता है। योग्यता यही है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। श्रद्धा तो लानी पड़ेगी, नहीं बिना श्रद्धा के नहीं होगा। श्रद्धा नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। तो अनुकरण नहीं, आज्ञा पालन करना है। तो भक्त की सिद्धि उसके बल से नहीं, आज्ञा पालन से होती है। सिद्धि किससे मिलेगी कि मैं इतना कर रहा हूं, मैं सुबह उठ के मैं माला करता हूं, मैं ये करता हूं, उस बल से नहीं मिलेगा। वो भगवान वो हमसे चाहते हैं कि हम लोग अपना भाव इसके माध्यम से भगवान, कुछ तो माध्यम होना चाहिए हमारे लिए कि भगवान मैं आपके लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रयास क्या है? सुबह मैं समय पे उठने का प्रयास कर रहा हूं, अपनी मंगल आरती करने का प्रयास कर रहा हूं, अपना जप अच्छे से करने का प्रयास कर रहा हूं। ये नहीं है कि ये जब बहुत अच्छे इस पे हो जाएगा तभी ये योग्यता ये नहीं है। योग्यता क्या है कि हमने इसके माध्यम से अपना जो भाव है वो भगवान को दिखाया, भगवान ने वो स्वीकार कर लिया। तो कुछ तो भगवान हमको माध्यम बनाते हैं हमारे लिए कि हम लोग किस माध्यम से अपना भाव भगवान को दिखा सकते हैं। वो हमारी साधना है। लेकिन हमारी साधना ही वो हमको फल देगी और यही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। भगवान वो कब किस पे कृपा देंगे, कैसे देंगे, लेकिन ये हमारे शास्त्रों से ये हमको बताया जा रहा, तो हम उसका पालन करते हैं। भगवान ने, कई लोग बोलते हैं कि मीरा को तो ऐसे ही भगवान का प्रेम मिल गया, या कुछ ऐसे उदाहरण लेके, तो कितनी मीरा हुई? एक ही मीरा थी नहीं? लेकिन हम सब क्या करेंगे फिर? हम लोग मीरा बनेंगे या नहीं बने तो? लेकिन भक्ति करेंगे, माला करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, उनके निर्देश का पालन करेंगे, तो हम भी वही प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान की किसी विशेष कृपा से उनके विशेष भक्तों को मिला था। हम भी इस मार्ग का प्रयास करके, इसमें चल के हम भी विशेष बन जाएंगे भगवान के लिए। तो भगवान के लिए हम भी विशेष हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो जरासंध का शरीर अहंकार का किला था। तो श्रील जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जरासंध का शरीर दो हिस्सों से जुड़ा था। ये दोहरी अहंकार ग्रंथि है। पहला है कि मैं भोगता हूं और दूसरा कि मैं नियंता हूं। नहीं, हमारा यही तो विचार है। हम लोग और क्या सोचते हैं कि मैं भोगता हूं और मैं ही नियंता हूं, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। नहीं? तो ये दोहरी जो ग्रंथि थी उसकी, अहंकार की, इसलिए उसे बीच से ही तोड़ना ही मुक्ति है। तो यहाँ पर भगवान की दंड लीला का विस्तार दिखाई देता है। अहंकार का अंत केवल उसी क्षण होता है जब हम भगवान के संकेत पर चलना सीखते हैं। तो भगवान के संकेत पे जब चलना प्रारंभ करेंगे तो तब ही हमारा जो अहंकार है उसका अंत होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। सबसे सूक्ष्म है। हमको लगता है कि नहीं प्रभु जी मैं तो बहुत विनम्र हूँ, नहीं है, हम नहीं है, हमारे स्तर पे हम लोग नहीं हो सकते। हमको बहुत कुछ प्रयास करना है, बहुत प्रयास करना, तब हम लोग बन पाएंगे। नहीं तो उसके लिए भगवान तुरंत हमको नहीं देंगे, तुरंत हमको भगवान नहीं दे देंगे। आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। बता कि जहाँ पर जब हमारा अहम गल जाता है, जहाँ पर अहम पूरा गलेगा, तब भगवान की जो सेवा है उसके लिए हम लोग योग्य बनेंगे, तब वो योग्यता आएगी। तो हमारा अहम तो अभी गला नहीं है। तो जरासंध से भय यहाँ पर बताया कि बंधन का सूचक है। वह शिव यज्ञ के नाम पर राजाओं को बांधता है। तो ये भय आधारित धर्म है।
नहीं, लोग कहते हैं नहीं कि डरो। मैं पहले भी कह रहा था कि ये सुबह ही हम लोग जब के समय में शायद बोले थे कि लोग ये कहते हैं कि अरे उससे ऊपर वाले से डरो। वो कोई डरावना व्यक्ति नहीं है, ऊपर वाला डराने वाला नहीं है, वो सबसे सुहृद है हमारा, वो सबको प्रेम देने वाला व्यक्ति है। उससे डरने का क्या मतलब, कहीं पे ऐसा तो कोई वाक्य नहीं है जहाँ पे कि हमको भगवान से डरना है। हमको भगवान से प्रेम करना है। नहीं, माता पिता से कौन डरता है? यहाँ तक कि शेर है जो दूसरों को, हर जानवर को खाता है, उसका बच्चा उससे थोड़ा ना डरता है। तो वैसे ही भगवान हमारे परम पिता हैं, उनसे वो डरने वाला ये नहीं है। ये लोगों का कंसेप्ट है, कुछ लोगों का ऐसा कंसेप्ट है, वो लोगों को इसीलिए अपने साथ में बांध के रखते हैं। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, डरो। और ये नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन हम लोग यहाँ वहां से हम लोग अपने आचार्यों के माध्यम से सुनते हैं कि उनका पूरा मार्ग ही वो ऐसे लोगों को चलाते हैं कि डरो। हमको डराने के लिए कहीं पे नहीं बताया गया, हमको कहा गया कि प्रेम करो उनसे। नहीं, हम लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को यहाँ पे नहीं, उनके लिए माला बनाते हैं, उनके लिए आरती करते हैं, सारा प्रेम का संबंध है, तो हमको वो करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बताया कि जो जरासंध जैसे जो असुर प्रवृत्ति है, उससे जो भय है, उनके प्रति जो भय किसी के अंदर में है, तो वह बंधन का ही कारण होने वाला है, बंधक का सूचक है। और तो ये ऐसा जो भय है वो शिव यज्ञ पर राजाओं को वो बांधता है। तो भय आधारित धर्म है जिसमें प्रेम नहीं, नियंत्रण है, इसमें प्रेम नहीं है। लेकिन भगवान से भय का क्या अर्थ है कि हम लोग क्यों डरते हैं अपने यम नियम के लिए? भी ये अभी हमारा भगवत गीता में भी यही चर्चा चल रही है, 11वें अध्याय में लगभग यही चर्चा है कि वहां पर भय का अर्थ है कि अपने कर्तव्य के प्रति भय होना। जब कोई भी बड़े हमारे होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, तो माता पिता उनको मतलब उनका एक भय क्या है, एक आदर का भय होना चाहिए, सम्मान का भय अलग होता है। नहीं, जैसे आतंकी से भय, उग्रवादी से कोई भय होगा, और माता पिता से भी बच्चे को कभी भय होगा, लेकिन दोनों एक ही हैं क्या? दोनों एक नहीं है। वहां पे आदर का है, कुछ हमारे संस्कार को वो सुधारेंगे, मैंने कुछ त्रुटि की है, इसके लिए माता पिता अभी मुझे बोलने वाले हैं, वो भय है। तो वहां पे वो भय अलग है। इसके लिए भगवान से किस प्रकार का भय है? शुद्धिकरण के लिए। नहीं, भगवान से भय अहंकार को तोड़ता है, यह औषधि के सदृश भय है जो रोग को मिटाता है। नहीं, वो हमारे रोग को मिटाएगा। तो भीम का युद्ध बताया कि अंतः शुद्धि की प्रक्रिया है, हमारा अंतःकरण की शुद्धि है। वो भीम का जो मल युद्ध चल रहा था, हमको भी करना पड़ेगा, थकना पड़ेगा इस युद्ध में। नहीं, ये हृदय में ऐसे भरे हुए हैं ये अनर्थ कि ये बिना कुछ प्रयास के ये नहीं खत्म होने वाला है। जब तक युद्ध नहीं होगा, इससे कैसे ये थकेंगे, कैसे ये जाएंगे? और ये थकने के बाद में तब भगवान देखेंगे कि अरे ये अब मुझे इस पे कृपा करनी है। तो ये मल युद्ध हम सबको करना पड़ेगा इन अनर्थों के साथ में। तो राजा क्यों मुक्त हुए? तो बता कि वे केवल कारागार से ही नहीं, भय आधारित जीवन से मुक्त हुए, तो अब वे प्रेम आधारित सेवा में आ गए। युधिष्ठिर महाराज की सेवा कर रहे हैं। तो जिस भय से जीव कृष्ण की ओर मुड़ जाए, वही भय उसके लिए सबसे बड़ी कृपा है। नहीं, यदि आपको भय लग रहा है, जैसे हमको अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष जाने में भय लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उनके निर्देश से, उनके विचार मात्र से, उनके दर्शन, उनकी एक सेवा मात्र से हम कृष्ण की ओर जाते हैं। इसके लिए वो भय हमको बना के रखना चाहिए। हमारे गुरु के प्रति हमारा हमेशा, गुरु से कभी मित्रता भाव नहीं रखना चाहिए। नहीं, कई बार ऐसे हमको विचार आता है कि हमारे गुरु तो बहुत वो मतलब ऐसे नहीं है, वो तो बहुत मित्रता पूर्वक रहते हैं। हम कहीं ना कहीं पे हमने फिर वो जो एक गुरु और शिष्य का जो संबंध है, उसमें हमने कहीं पे ढिलाई कर दी, हमने कहीं पे उसको गलत समझ लिया। गुरु ऐसे बताया ना कि गुरु और पिता, उनका कर्तव्य है कि वो ताड़येत न तो लालयेत। नहीं, ये चाणक्य पंडित कह रहे हैं
कि जो गुरु और पिता का कर्तव्य है कि वो लालन नहीं करते, वो हमेशा वो 10 अच्छी चीज करोगे, पिता कभी शायद आपको गुणगान ना करें। एक त्रुटि कर दी तो बस वो नहीं, क्यों? क्योंकि वो आपका हित कर रहे हैं, आपका हित चाहते हैं, इसके लिए वो आपकी त्रुटि से आपको सुधारते हैं। आपके गुणों से यदि गुरु ने कह दिया बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग शायद हमको लगेगा कि मेरे गुरु ने कह दिया कि मैं तो बहुत योग्य हूं, नहीं, अब हम लोग बस हो गया, हम तो पहुंच गए, अभी गोलोक वृंदावन के भी आगे हमारे लिए एक धाम होगा शायद, फिर हम लोग तो लगेगा कि हम वहां चले जाएंगे। नहीं, ये हमारी स्थिति हो सकती है। इसके लिए गुरु का जो कर्तव्य है वो इतना, वो सबके समझने के लिए नहीं है। कितना प्रेम उनका होता है। जब माता पिता को अपने शिशु को सुधारना होता है तो बताया कि वो जब दंड देते हैं तो उनको उससे ज़्यादा कष्ट, विशेष रूप से माँ को बड़ा कष्ट होता है जब वो शिशु को दंड देती है। जो कृपामय दंड है वो आपको देना पड़ेगा उसके हित के लिए, नहीं तो वैसे ही भगवान का जो भगवान से भय है वो जीव के हित के लिए होता है। तो जरासंध ये कौन है? हृदय में दुरहंकार रूपी अनर्थ का प्रतीक है। वो हृदय ग्रंथि का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें मैं करता हूं, मैं भोगता हूं और मैं नियंता हूं। तो ऐसा दुरहंकार है और ये हब संभव भरा हुआ है। नहीं, इस जगत में आने के बाद योनियों में, अलग अलग योनियों में भ्रमण करने के बाद में जीव भगवान से इतना दूर चला गया है कि उसको वो कि मैं दास अभिमान हमारा वो कहीं भी नहीं है। और ये जो अहंकार है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं नियंता हूँ, ये अहंकार हमारा, वो मैं भगवान के दासों का दास हूँ, उस दास अभिमान को वो नहीं आने दे रहा, चाहते हुए भी कि मेरे अंदर में ये मेरा परिचय हो कि मैं भगवान के शुद्ध भक्तों का दास हूँ। नहीं, मैं तो अपनी कंपनी में इस पद पे काम कर रहा हूँ, मेरे साथ में मेरे बोलने से इतने लोग काम पे लगे रहते हैं, घर में मेरी ही चलती है। कई हमारे ऐसे हम लोग उसी में ले रहे हैं। मतलब हमारा वो मन का भोजन वो है, मन का सब हमारा वो भोजन भी चाहिए हमको, खाली पेट के लिए नहीं चाहिए, मन के लिए भी भोजन हमको चाहिए होता है, इसको खा के ही हम लोग तुष्ट रहते हैं। तो नहीं होगा फिर, नहीं तो जरासंध सभी राजाओं को नियंत्रित करना चाहता था। तो ये मिथ्या अहंकार है। जरासंध के 2 भाग हैं कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं परम शक्तिशाली हूं। तो यही सोच रहा हूं कि मैं नहीं, उसको लाने के लिए भीम को 10,000 हाथियों के बल को प्रयोग करना पड़ा भगवान को। तो उसको लग रहा है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्वतंत्र भी हूं। नहीं, जैसे हिरण्यकश्यपु वो जब प्रहलाद महाराज उसको बोलते हैं कि नहीं, जो शक्ति आपकी है वहीं से, आपकी शक्ति जहाँ से आ रही है मेरी शक्ति भी वहीं से आ रही है, लेकिन वो नहीं सोचा था। वो सकता है कि मेरे अलावा कौन हो सकता है, कहाँ से आ रही है ये शक्ति जो तुम्हारी है, वो कहाँ से आ रही है। नहीं, तो असुर तो यही सोचते हैं कि शक्ति तो मेरे पास है, दूसरे के पास कहाँ है। हम सब भी तो ऐसे ही सोचते हैं कि मेरे पास इतनी पावर है। नहीं, अभी गल्फ का पैसा आ गया तो उससे हो गया, या जो भी कुछ है। नहीं, हमारा हम लोग कुछ ना कुछ गांव में जाके यहाँ वहाँ कुछ तो दिखाते हैं हम लोग। नहीं, बिना उसके छुट्टी जाने का टिकट लेके इतना खर्चा करके भारत से यहाँ वापस ऐसे ही आ जाना बिना दिखाए हुए, तो कैसे होगा। तो कुछ तो दिखाना है वहाँ पे जाके भी कि मैं भी कुछ गल्फ में काम करता हूँ। तो ये हमारी स्थिति है, कहीं ना कहीं हम लोग उसी में फंसे हुए हैं, को इससे निकलना पड़ेगा। नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर ये बताया कि ये प्रवृत्ति अहंकार कैसे टूटता है। तो नाम अकारी बहुधा, कि भगवान ने अपने संपूर्ण बल को अपने नाम में निहित किया हुआ है। हरि नाम क्या है? भीम की गदा है। इस नाम में वही बल है जो भीम की गदा का, 10,000 हाथियों का बल हमारे अनर्थ को तोड़ने के लिए, यही 10,000 हाथियों का बल है इस नाम में। तो भीम ने शरीर चीर दिया, हरि नाम हृदय को चीर देता है। चेतो दर्पण मार्जनम, नाम अहंकार की जंग को स्वच्छ करता है। जंग लगा हुआ है अहंकार रूपी, उसको वो शुद्ध करेगा। तो हमारे पास आज प्रसादम नहीं है, तो थोड़ा सा और आगे ले लें हम लोग, और 10 मिनट और लेंगे, क्योंकि
लास्ट में हम लोग जल्दी फिर हॉल छोड़ देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे बताया कि नाम ये हमारे अहंकार रूपी उस जंग को जो अंदर लगा हुआ है उसको स्वच्छ करता है। तो श्रद्धा से बताया कि हमारी जो श्रद्धा है उससे बाहरी अहंकार टूटता है, साधु संग से प्रतिष्ठा का अहंकार टूटता है। हमें कई अहंकार हमारे में, तो साधु के संग से हमारी प्रतिष्ठा का जो अहंकार है वो साधु के संग से टूटेगा। साधु हमको बताएगा कि अरे तू नहीं क्या है, हमको याद दिलाएंगे। इसके लिए एक बार गौरांग प्रभु वो बोल रहे थे कि जैसे ही तुम्हारा सिर थोड़ा ऊपर होके ऐसे सोचने लग जाए उसी समय जाओ और यहाँ पे दर्शन कर लो एक बार। नहीं, हमारे आचार्यों का पता लग जाएगा आपको कि आपका सिर कहाँ पे है, तुरंत ही झुकेगा वो। तो कहाँ से हमारी प्रतिष्ठा का वो अभिमान जाएगा? जब हम लोग साधु के संग में आचार्यों की सेवा में लगेंगे। तब आप सोचिए कि मेरी क्या योग्यता है। नहीं, बीच में 2-3 को अपने साथ के बिठा के और फाइल में घूमते हुए चर्चा करते हुए हम लोग दिखा सकते हैं कि मैं आपसे अच्छा हूं, नहीं। लेकिन जब भगवान के भक्तों का और आचार्यों का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे तब एक शब्द बोलिए अपने बारे में, नहीं उनकी तुलना में, तब आपको पता लगेगा। तो इसके लिए हमारी जो प्रतिष्ठा है ये साधु संग में ही जाएगी, वैष्णव के संग में ये हमारी जाएगी। तो भजन क्रिया से काम क्रोध जाता है, श्रद्धा से बाहरी अहंकार जाता है, साधु संग से प्रतिष्ठा का अहंकार टूटता है। तो अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है, स्तर है कि दुरअहंकार समाप्त होता है। तो जिस दिन नाम में हृदय रुदन आएगा, जो नाम जप करते करते जब थक जाएंगे और अब मेरी और शक्ति नहीं है, मैं पूरी शक्ति लगा चुका, मैं थक गया हूं, भगवान आप क्या मुझसे और कितना चाहते हैं, जब ऐसे करके हमारा हृदय रुदन करने लगे, अन्यथा फिर क्या होगा? तदस्म सारम हृदयम बतेदम 2:3-24, नहीं उसको हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे उसका। तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद ग्रह्यमाणे हरिनाम ध्येये विक्रियेताद तदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रोहेसु हर्षः। पढ़ेंगे प्रभु जी उसका अनुवाद। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। तो तदस्म सारम फौलाद का बना हुआ हमारा हृदय। इतना नाम की इतने वर्षों से कृपा होते हुए भी कभी रुदन नहीं आ रहा है, कभी हृदय परिवर्तन का लग नहीं रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जिस दिन नाम में हृदय रुदन आएगा उस दिन जरासंध रूपी अहंकार तब समाप्त होगा। तो ये तो 10वें स्कंद में अध्याय 72 है, उसमें राजा जरासंध की मुक्ति पूरा अध्याय है। तो यहाँ पर महाभैरव यज्ञ यहाँ पे उसने व्यवस्था की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो जरासंध वो भैरव जो रुद्र हैं या उग्र जो रूप है शिव जी का, उस तत्व के लिए वो यज्ञ संपन्न कर रहा था। तो यहाँ पे जरासंध भैरव के नाम पर एक मानव बलि करना चाहता था। तो उसकी प्रतिज्ञा थी 100 राजाओं की बलि देकर वह पराजय सम्राट बन जाएगा। हम लोग कोई भी बड़े जो चाहे रावण का उदाहरण ले ले, कंस का ले ले, या हम लोग हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का किसी का भी ले ले, तो यह यज्ञ अधर्म का धर्म था, नहीं अधर्म रूपी धर्म था। वो अधर्म था लेकिन वो उसको धर्म मान के कर रहा था। तो शिव यज्ञ तो उसका क्या था? सत्ता की कामना थी उसको। और बलि क्या था? उसको बलि जो कर रहा था वो हिंसा कर रहा था। बलि करना क्या हिंसा नहीं है, लेकिन किसके नाम पे कर रहा था? धर्म के नाम पे कर रहा था, नहीं वो यज्ञ ये कर रहा था। तो यहाँ पर सार वही है, सार हमको समझना है कि बलि वो हिंसा थी, धर्म क्या था? उसका अहंकार था। वास्तव में धर्म कह रहा था लेकिन वो उसका अहंकार था। वैराग्य क्या था? प्रतिष्ठा,
नहीं, उसकी प्रतिष्ठा उसमें निहित थी। तो जहां विष्णु तत्व अनुपस्थित हो वहां शिव पूजा भी बंधन बन जाती है। नहीं, तो विष्णु तत्व नहीं है वहां पे, वो उपस्थित नहीं है। तो भैरव भय से नियंत्रित करने वाला धर्म था। तो यह ऐसी प्रवृत्ति है जो कहती है यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। तो जरासंध दुरहंकार यज्ञ अहंकार की पुष्टि है। तो राजा वो बद्ध जीव है, बलि है आत्मा की स्वतंत्रता का नाश है, वो बलि है। नहीं? आत्मा स्वतंत्र नहीं है, वो इसमें पड़ी हुई है, तो बलि समान ही है। नहीं, हम लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं इस संसार के ऐसे कार्यों में, और ऐसे जो इतना दिव्य अवसर हमको मिला हुआ है, नर देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मय्यान कुलेन निभस्वतैरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। तो वो स्थिति हमारी है कि हम लोग वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें पड़े हुए हैं। तो धर्म के नाम पर हिंसा ही सबसे बड़ा अधर्म है। भक्ति के अलावा कोई भी यज्ञ मुक्तिदायक नहीं हो सकता। कोई भी यज्ञ आप कर लीजिए, कोई भी, भक्ति के अलावा वो आपको मुक्ति नहीं दे सकता। मुकुंद नहीं, देव ऋषि भूताप नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त करता। मुकुंद तो मुक्ति तो मुकुंद ही देते हैं, बाकी आप कुछ भी कर लीजिए तो उससे आप मुक्ति तो नहीं मिल सकती आपको, बाकी सब मिल सकते। शिव जी आशुतोष है, आपको तुरंत कुछ भी दे सकते हैं। नहीं, जैसे बकाले वाला है, वो आप 100 फिल्स दीजिए, 100 फिल्स का सामान आपको बिना सोचे हुए दे देगा। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने पिताजी के पास सिगरेट मांगने के लिए, पिताजी सिगरेट पीनी है तो देंगे, क्या मिलेगा? नहीं, लेकिन बकाले वाले के पास जाएंगे तो दे देगा वो, उसको क्या पड़ेगा। तो वैसे ही जो देवी देवता हैं, उनको जो अधिकार उनको भगवान ने दिए हैं, उसके लिए जो कर्तव्य आप यदि पूरा कर लोगे वो बाध्य हैं आपको उसका फल देने के लिए। लेकिन भगवान वो स्वतंत्र है, स्वराट है, वो आपका हित पहले देखते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है कि आमा भजे मांगे विषय सुख अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ मूर्ख आमी विज्ञ ये मूर्खे विषय केने देव विषय भुलाए व स्वचरणामृत दिए। कि मैं इसके विषय भुला दूंगा, मैं इसको अपने चरणों का ही अमृत दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसका हित किसमें है। ये तो मूर्ख है, ये मेरे पास भी आया है विषय मांगने के लिए, विष मांग रहा है, तो मैं विष क्यों दूं इसको, मैं तो इसको अमृत दूंगा। वो भगवान है। लेकिन अन्य कोई, आपने योग्यता पूरी होगी वो आपको दे देगा। इसके लिए यहाँ पे बता कि भक्ति के अलावा जो भी कुछ आप जो यज्ञ करो, कुछ भी करो, वो बंधन है। नहीं तो नहीं, आगे जाके 100 राजाओं में एक हम भी रहेंगे। नहीं हम भी उसमें से, हमको भी बिठा के रखेगा वो, चलो तैयार रहो। नहीं, तो ये स्थिति है। तो समय हो गया अभी यहाँ पे, मैं थोड़ा और भी हम लोग चर्चा कर सकते थे, लेकिन हम लोग समय का भी अभी बंधन है, तो हम यहाँ पर विराम देंगे। तो मैं सभी वैष्णवों का आभार प्रकट करता हूँ। आप सब वैष्णवों ने बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण किया, अपना संग दिया। तो यदि ये अवसर हमको नहीं मिले कि इतने वैष्णव यहाँ पे आने वाले हैं, तो हम भी उत्साहित नहीं होंगे ये करने के लिए कि हम लोग इसको समझें, इसको पढ़ें। और ये तो ऐसा, ये जितना लाभ आपको मिला उससे ज़्यादा लाभ मुझे भी मिला, उस दृष्टि से यदि मैं इसको अपने जीवन में अपनाऊं तो, कि मैंने भी ये प्रयास तभी कर पाया जब आप वैष्णव का संग यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो हम सदैव से आपके आभारी रहते हैं कि आप लोग अपना संग यहाँ पे देते हैं। और हम सबका एक ही कर्तव्य होना चाहिए, एक ही हम सबका हित है कि हम लोग, जो हमारे आचार्यों ने, देखिए हम लोग यहाँ पे बैठ के सब काम करने के लिए आए हुए हैं। प्रभु जी ने जैसे बताया, मैं भी 10 घंटे काम करता हूँ, तो हम तो उसके लिए आए हुए हैं। लेकिन हमारे आचार्य, उनकी कृपा देखिए कि यहाँ पे बैठ के हम भी आपस में चर्चा कर पा रहे हैं, तो उनकी कृपा है। और वैष्णव की कृपा से हम सबके लिए संभव होता है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी वैष्णव का। हरे कृष्ण। समय है तो ले सकते हैं।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन्होंने भी ध्यान से श्रवण किया होगा, देखिए उनको दो बात हो सकती है। अब अपना आकलन जरूर करना होगा कि हमें ध्यान से श्रवण किया। पहला कि जरूर इसमें से जो प्रभु जी ने हमें शिक्षा दी है वो हमें कुछ बिंदु तो याद होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 मिनट पहले सुना था अभी और सब कुछ साफ हो गया। तो अगर आप कुछ अपनी अनुभूति बांटना चाहते हैं, कुछ सीख के जा रहे हो, बता सकते हैं, या आपका कोई प्रश्न है तो अभी बहुत सुंदर अवसर है। ये रमजान के अवसर में हमें ज्यादा समय मिलता है, ज्यादा श्रवण का समय मिलता है, ज्यादा मनन का समय मिलता है। अभी नहीं, हर दिन हमें मिलेगा 1 महीने तक। तो अपना प्रश्न पूछिए या प्रश्न पूछिए, तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये आप बता रहे थे ये जगत 24 चीजों से बना हुआ है। हाँ, जैसे हमारा तो वो जानना चाहता हूँ मैं 24 चीजें। जी जी, जैसे हमको 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 उनके कार्य हैं, मन बुद्धि अहंकार है। तो इस प्रकार से ये 24 तत्व इसको बताया हुआ है। सारे शायद 24 पूरे मैं नहीं गिन पा रहा हूँ, लेकिन इसमें 24 तत्व उसको कुल मिला के कहीं पे कोई 23 बोलता है, कोई 24 बोलता है। तो 24 तत्व इस प्रकार से ये बनते हैं। ठीक है, 5 महाभूत उसमें मैंने शायद गिना। 5 महाभूत है, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं और कर्मियों के विषय हैं। तो 20 तो ये हो गए, मन बुद्धि अहंकार हो गया, और ऐसे करके 24 तत्व आते हैं। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि साधु शब्द से प्रतिष्ठा का अभिमान जाता है। जी साधु शब्द से जी जी, प्रतिष्ठा का जी, अहंकार प्रतिष्ठा है। भजन क्रिया से क्रोध जी, और श्रद्धा से बाहरी अहंकार कैसे समझे? देखिए हमें मतलब प्रतिष्ठा के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अहंकार हैं जिसमें हमको ये लगता है, जैसे मैंने बताया कि परिवार में हमारा एक विशेष स्थान हो जाना, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं हमको अहंकार लाता है। आपके कार्य क्षेत्र में है तो ये बाहरी हो गए। प्रतिष्ठा का वो आंतरिक हो गया ना, वो सबसे सूक्ष्म हो गया, गुह्य हो गया। तो कई प्रकार से ये अहंकार वो हमको इसने जकड़ा हुआ है। तो सारे जो अलग अलग अनर्थ हैं ये हमारे इस प्रकार की भावना से, ये नहीं, हमको हर समय में हमको स्मरण रखना पड़ेगा। जहाँ कहीं पे भी हमारा संपर्क वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से हो रहा है तो हमारा कर्तव्य हमें स्पष्ट होना चाहिए। यदि मैं परिवार में एक सदस्य के रूप में रह रहा हूँ तो मेरा कर्तव्य यही है कि मैं जो मेरा योगदान है भगवान की सेवा करने के लिए इस परिवार के सदस्यों के बीच में मैं करूँगा, इनको भी मैं प्रोत्साहित करूँगा। ये भी भगवान के ही अंश हैं, ये अपना कर्तव्य कर रहे हैं। इस भाव से देखना, ये नहीं कि नहीं वहाँ पर कि पति पत्नी में ये और बच्चों में मैं पिता हूँ और ये सब, ये ठीक है एक स्तर पे उनके हित के लिए, कहीं पे यदि उनका वो भगवान से भगवान की तरफ जोड़ने के लिए आप वैसा प्रयास कर रहे हो तब तो वो ठीक है कि आप तब आपका जो व्यवहार भी उनके लिए रहेगा वो बिल्कुल भिन्न रहेगा उससे कि जब अज्ञानता में लोग इस प्रकार का व्यवहार परिवार में, समाज में, यहाँ वहाँ कर रहे हैं। नहीं, जैसे मैंने नेताओं का बताया, कई अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, कई बार ऐसे होता है कि बहुत ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि क्योंकि उनके पास में वो अधिकार था और वो लोगों के साथ में बड़ा मतलब ऐसा कर लेते हैं। तो कई प्रकार के अहंकार हैं, तो इसके लिए मैंने वो उसको कहा था। ठीक है, जैसे तो आपने बताया कि कुछ भय ऐसे होते हैं जो भय भगवान कृष्ण की तरफ जी, वो भय अच्छा है जी। जैसे मैं बताया कि गुरु से हमको वास्तव में गुरु हमको कुछ ये नहीं करते, लेकिन एक उनके समक्ष जाने से भय रहता नहीं, या हम लोग अपनी साधना भी उनके एक वचन के भय से हम लोग करते हैं कि मैंने गुरु को वचन दिया। तो एक प्रकार का वो भय है ना कि मैंने वचन दिया है या मैंने गुरु से ये श्रवण किया है।
तो गुरु हमारे समक्ष नहीं है, उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका वाणी का एक बार श्रवण किया और उससे मुझे लग गया कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये करना है। तो एक प्रकार का भय हो गया ना, वो गुरु तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका वो एक प्रकार का ऐसा जो भय जो हमको भगवान के समीप ले जा रहा है। तो वो किससे ऐसा भय हमारे अंदर में आएगा जो हमारी भक्ति के अनुकूल बनेगा, जो अपने आचरण में ऐसा कुछ पालन कर रहे हैं जो स्वयं भी वो उस स्तर पे स्थापित हैं और हमको भी ले जा सकते हैं। तो उस प्रकार का भय। मैं परसों एक दिन ऐसे उदाहरण दे रहा था कि कई हमारे भक्त हैं, कई बार वो दूसरे भक्त आके बोलेंगे प्रभु जी वो ऐसा पूछ रहे थे, तो मैंने पूछा, एक दो बार मेरे साथ में हो, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, वैसे मतलब भक्तों का भाव बोल रहा हूँ मैं। तो वो भक्त वो बोलते हैं कि प्रभु जी उन्होंने ये पूछा ऐसे, तो मैंने कहा प्रभु जी वो भी पूछ सकते थे। प्रभु जी उन्होंने बोला कि मुझे डर लगता है। तो डर किस, मतलब वो पूछ रहे हैं तो वो भक्त भी पूछ सकते थे, लेकिन एक सम्मान है उनके लिए, हो सकता है मतलब कि वो इसके लिए ऐसा है, तो वो सम्मान का एक भय है ना। तो इस प्रकार से मतलब कई बार ऐसे होता है भक्त लोग कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बोलते हैं, बोल सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन एक वो आदर का जब भाव बन जाता है तो उसमें वो जो उस प्रकार का जिसको हम लोग एक भय नाम दे रहे हैं, वास्तव में भय नहीं है, वो आदर है। तो ऐसे हमारा गुरु के प्रति, आचार्यों के प्रति, वैष्णव के प्रति यदि हमारा वो आदर का भाव बना रहेगा, भय नहीं, यहाँ पे आते हैं तो हमको स्वतः ये लग जाता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि वैष्णव कुछ उनको ऐसा लगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ये इसको भय भी बोल सकते हैं, इसको संस्कार भी बोल सकते हैं। संस्कार यही होते हैं जो हमको एक विशेष बंधन में बांध देते हैं, उनके जो हमने सीखा है माता पिता से वो हमारे जीवन में पूरे जीवन भर हमारे साथ में वो चलता है। नहीं, उनके दिए गए वो जो वचन है, उन्होंने जो हमको सुधारा है बचपन में, संस्कार वही हैं कि जो हमको हमेशा वैसी स्थिति में हमको रोकते हैं। जबकि हमारे माता पिता शायद हमारे साथ में नहीं हैं, तब भी उनके दिए गए जो संस्कार हैं, तो वो एक भय अभी भी है ना हमारे अंदर में कि उन्होंने हमको ये बोला है तो मुझे उसका पालन करना है। तो ये उस प्रकार का भय। ठीक है, हरे कृष्ण। जो जिस प्रकार आपने शुरुआत किया आपके प्रवचन का, तो उससे मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो भी सभी भक्त जो यहाँ पे एकत्रित हैं उनके हृदय में किसी स्तर पे वैराग्य आना चाहिए। और उसका उदाहरण जैसे आपने बताया कि आज इस संसार में स्थिति क्या है वास्तव में जीव की, जो राजा का उदाहरण देकर आपने बताया कि हम क्यों इंतजार करें कि जरासंध जैसा कोई काल रूप में आके और हमें इस प्रकार से बंदी बना के हमारी बलि दे दे। ये बलि का उदाहरण शायद हमारे हृदय को छुएगा कि हमें शरीर से बहुत प्रेम होता है, हमारा शरीर है, मैं हूं मैं, और जब शरीर की बलि दी जाती है उससे भय हर कोई खाता है। ऐसी स्थिति में आए उन राजाओं जैसी हमारी, तो पहले ही क्यों ना हम भगवान की शरण में भक्तों शरण चले जाए। जैसे यहाँ पे इन राजाओं को बचाया गया और उसमें भीमसेन की महत्वपूर्ण एक भूमिका थी, एक वैष्णव की भूमिका थी, सब कुछ भगवान के ही योजना अनुसार हो रहा था, भीमसेन जी का उसमें पहुंचना। वैसे ही हमारे जीवन में वैष्णवों का बहुत ही महत्व है। भगवान सीधे हमें प्राप्त हो जाए, ऐसे हमारे प्रभु जी ने मीरा का वर्णन किया। अभी इसमें प्रभु जी आपने जिस कार्य बढ़ाया, पहले हमारी स्थिति हमें पता चली, परिवार में स्वजन दस्यु के रूप में भागवतम में बिल्कुल बताया गया है और सत्य भी है। अगर इस बात को नहीं मानते हैं, आपको अपने पैसे से अलग कर दीजिए, फक्कड़ हो जाएगी। कुछ नहीं, मैं भिखारी हूँ। कितने परिवार के जन आपके साथ रहेंगे और कितने आपसे मुंह मोड़ेंगे? किससे प्रेम है? आपसे, आपसे। तो बात एकदम ठीक है प्रभु जी, इसमें हम विचार करें गहराई से तो भागवतम हमारे जीवन में बिल्कुल सत्य रूप से हम समझ पाएंगे। फिर आपने वैष्णवों का जो गुणगान किया है उसके विषय में बहुत ही सुंदर ये विषय है कि कैसे वैष्णव जो हमारे जीवन में हमारे आचार्य जो हैं,
कभी भी हमारे मन में अहंकार है तो कैसे हम उनकी शरण लें, और अहंकार जैसा कुछ है नहीं, परंतु आ जाए कि मुझे कलयुग है। एक भिखारी को अपनी वो जो पैनी होती है 25 पैसे, उसके भी घमंड करता है मेरे पास 25 पैसे है ना, उसको पता नहीं है कि इसका मूल्य क्या है, तो उसको लगता है मेरे पास पैसा है, क्योंकि वो अपने को दूसरे भिखारियों के साथ देखता है, उसके पास 5 पैसे हैं, मेरे पास 25 पैसे, मैं बड़ा भिखारी। ये आज का संसार है, आपस में ही बस तुलना करते रहते हैं लोग। बहुत उदाहरण से प्रभु जी अश्मसारम हृदय बहुत कठोर है प्रभु जी, और कैसे आज के संसार में जो दूसरे संसार में बताया प्योर डिवोशन भक्ति में कैसे ये ऊँटों और इस प्रकार से सुविध वरा उस्त्र खरे। तो ये आज ऊँट और पशु जैसे मनुष्य दूसरे की बढ़ाई करते हैं और दूसरे सुनकर बड़े खुश होते हैं, अरे वाह कितने सुंदर व्यक्ति हैं, कितना सुंदर व्यक्ति हैं। जहाँ भगवान की चर्चा नहीं वहाँ पे सब ऊँट और अन्य पशुओं के समान ही बिल्कुल उसको अगर बोले भगवान करते हैं। और प्रभु जी अभी जो आपने बताया उसके विषय में थोड़ा जानना था कि आपने बताया कि जैसे भीमसेन जी हैं वो 100% लड़े जरासंध से, और उसके बाद भगवान उनको प्रसन्न थे, मेरे वचनों का पालन कर रहे हैं, जो अर्जुन को भी वचन दिए गए थे कि मां मनुष्य युद्ध चल या युद्ध करो, और भीमसेन जी शुरू से ही तैयार थे। फिर उसके बाद भीमसेन जी थक गए, भगवान ने उनको फिर रास्ता बताया कि ऐसे इसको चीरना है। तो ये 100% जो है प्रभु ने बहुत आकर्षित किया, ये 100% जो है भीमसेन जी ने जो प्रयास किया वो हमारे जीवन में सर्वप्रथम क्या रोक रहा है उसको, सबकी व्यक्तिगत रूप से, परंतु एक सामान्यतः क्या हमें 100% भगवान की सेवा पे रोकता है और कैसे हम उससे बाहर निकलेंगे। प्रभु जी जैसे मैंने बीच में ये भी बोला कि हमको देखिए हमारी भी एक अपनी क्षमता है, लेकिन ये हम स्वयं जानते हैं, हम अंत में सोचते तो हैं कि मैंने कहाँ पे मैं और कर सकता था, मैंने नहीं किया। कई बार हम लोग किसी भी कारण से हम लोग जो समय था उसमें भी हम लोग अपने को युक्त नहीं करते हैं, तो हमको पता लग जाता है कि आज मैंने ये मैं कर सकता था मैंने नहीं किया। तो हमारा 100% यही है, जैसे हमारे लिए ये बताया कि इस शरीर से क्या हमको बिल्कुल कल हम लोग भगवत गीता में चर्चा कर रहे थे कि शरीर को हम लोग क्या बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ समय देना है, तो जितना आवश्यक है उतना मैंने वो दिया जहाँ पे मैं अपना और जो कर्तव्य करूँ, लेकिन उसके अलावा यदि मेरे पास जो अवसर था उसमें मैं कर सकता था वो मैंने नहीं किया। तो हर किसी का हमारा 100% अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे कैंप के भक्त 12-12 घंटे काम करते हैं, हम लोग कम काम करते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा समय है। अब हम लोग इनसे तुलना करके हम लोग बोलने लग जाए कि नहीं ये कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं तो इतना कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जो मेरे पास समय था उसमें से मैं और ज़्यादा कर सकता था, मैंने नहीं किया। इनका 100% अलग है, मेरा अलग है। तो हमको हमारी परिस्थिति से जोड़ के उसको देखना पड़ेगा कि मेरी परिस्थिति में मैं कितना इसमें कर रहा हूँ। तो जो भी समय हमको मिलता है वो हमको योजना बनाते रहना है, लिखना है कि मैं ये करूँगा, ये बाकी है, ऐसा करना है। ऐसे करके हम लोग यदि प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फिर वो उसमें से हम लोग जुड़े हुए रहेंगे। तो नहीं, भगवान ये देख रहे हैं कि हमारी परिस्थिति में हम लोग कितना ये कर सकते हैं। जैसे गिलहरी का उदाहरण है, नहीं वो इतना कुछ वो उठा के लेके जा रही थी और वहीं पे बानर जो है वो बड़े बड़े पर्वत उठा के फेंक रहे थे, तो भगवान ने उसको भी वही पद दिया। या जटायु का उदाहरण आता है कि वो माता सीता को नहीं बचा पाया, लेकिन भगवान ने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए लेकिन जटायु का किया, क्योंकि जटायु ने अपना पूरा प्रयास किया। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको सोच सकते हैं कि हम लोग कितना अपना जो समय है उसको सही दिशा में उसको हमने मोड़ के रखा हुआ है। जब अवसर है तो तब हम लोग उसको कितना हम लोग उसमें से ढीला पड़ रहे हैं या हम लोग वही उत्साह बना के रख रहे हैं। मेरे को होता है, मैं कभी कभी क्लास नहीं है तो मैं फिर नहीं, थोड़ा सा हो जाता है, वो अपने आप ही होता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, समय है। जब क्लास आती है तब सिर पे जब बोझ आता है तब थोड़ा सा सोचना शुरू करते हैं कि अरे कुछ बोलना है तो कुछ तैयारी करते हैं। तो
वैष्णव यदि सेवा में लगा के रखेंगे, यही मैंने बोला कि श्रील प्रभुपाद उन्होंने ये विशेष कृपा की कि उन्होंने समय नहीं दिया किसी को कुछ भी सोचने का। और हमारे पास भी वैसे ही, हमारे पास जो भक्ति का ये जो मार्ग है 24 घंटे इसमें पूरे नहीं है हमारे लिए। यदि हम लोग चाहें तो इसके अलावा भी बहुत कुछ हम लोगों को आगे करना है। हमारी क्या तैयारी है, हम लोग ना ठीक से कुछ स्मरण रख पाते हैं, ना हमको पूरा सिद्धांत को एक दूसरे से जोड़ के हम लोग उसको समझ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सब आधा अधूरा यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। उसको जोड़ के उसका समन्वय करना, उसको आगे उस रूप में फिर अपने जीवन में उसको अपनाना कहाँ हो पा रहा है। तो बहुत कुछ हमारे लिए है, यदि हम लोग उसमें लगे रहेंगे तो वही मैं बोलना चाह रहा था। ये हमारी खुराक है। अभी हम लोग श्रील प्रभुपाद की आरती, तो हम लोग सब जी का हृदय से आभार प्रकट करेंगे। आज के सुंदर रूप से देखिए, सही में आभार नहीं होगा, जो निर्देश हमने सुने हैं उसके लिए होता है।